हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो न्यू वर्ड्स के थ्रू। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द रोज़ एंड द लिली। द रोज़ यानी कि गुलाब, एंड यानी कि और, लिली यानी कि ये भी एक फ्लावर है। उसका नाम लिली है। द रोज़ एंड द लिली, गुलाब और लिली। Once there was a gardener having a beautiful garden of flower plants, mostly rose plants. Once एक बार was था, gardener माली, having पास उसके पास था, उसके पास था, एक ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन बगीचा ऑफ का, फ्लावर यानी कि फूल, प्लांट्स यानी कि पौधा, मोस्टली यानी कि ज़्यादातर, रोज़ यानी कि गुलाब, प्लांट्स यानी कि पौधे, क्योंकि एस आया है ना यहाँ पर। वंस देर वॉज अ गार्डनर हैविंग अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ अ फ्लावर प्लांट्स, मोस्टली रोज प्लांट्स। एक बार एक माली के पास फूलों के पौधों का एक सुंदर बगीचा था, ज़्यादातर गुलाब के पौधे थे। बाय चांस अ लिली प्लांट blossomed near a rose bush. By chance, संयोग से या फिर इत्तेफाक से, एक लिली प्लांट यानी कि लिली का पौधा, blossomed यानी कि खिल गया, नियर यानी कि पास में, रोज बुश यानी कि गुलाब की झाड़ियाँ। By chance a lily plant blossomed near a rose bush. इत्तेफाक से गुलाब की झाड़ी के पास एक लिली का पौधा खिल गया। A lily plant is believed to yield flowers that never fade. लिली प्लांट यानी कि लिली का पौधा, इज यानी कि है, बिलीव्ड यानी कि माना जाता है कि, यील्ड यानी कि लगना, फ्लावर्स यानी कि फूल, दैट यानी कि जो, नेवर फेड यानी कि नहीं मुरझाते। A lily plant is believed to yield flowers that never fade. माना जाता है कि लिली के पौधे में ऐसे फूल लगते हैं जो कभी मुरझाते नहीं। एंड हैव एन एवरलास्टिंग ब्यूटी, एंड और, हैव यानी कि रहता, एवरलास्टिंग यानी कि हमेशा, ब्यूटी यानी कि सुंदर। एंड हैव एन एवरलास्टिंग ब्यूटी, और उनकी खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। बट द रोज फ्लावर्स हैव अ शॉर्ट लाइफ। बट लेकिन, रोज़ गुलाब, फ्लावर्स फूल, हैव रहती, शॉर्ट लाइफ यानी कि कम उम्र। बट द रोज़ फ्लावर्स हैव अ शॉर्ट लाइफ, लेकिन गुलाब के फूलों की उम्र बहुत कम होती है। द लिली सेड टू द रोज़। द लिली यानी कि लिली का जो फूल है वो, सेड यानी कि कहा, रोज़ यानी कि फूल, और टू यानी कि से, रोज़ यानी कि गुलाब। द लिली सेड टू द रोज़, लिली ने गुलाब से कहा। हाउ ब्यूटिफुल यू आर। हाउ यानी कि कितना, ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर, यू यानी कि आप, आर यानी कि हैं। हाउ ब्यूटिफुल यू आर, आप कितने सुंदर हो। व्हाट एन अरोमा यू पासस। व्हाट कितनी, अरोमा यानी कि सुगंध, यू यानी कि तुम्हारी या फिर आपकी, व्हाट एन अरोमा यू पासस, तुम्हारी सुगंध कितनी अच्छी है। नो वंडर यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर। नो वंडर कोई आश्चर्य नहीं, यू यानी कि तुम या फिर आप, आर यानी कि है, यूनिवर्सली यानी कि दुनिया भर में, अन यानी कि एक, फेवरेट यानी कि पसंदीदा, फ्लावर यानी कि फूल। नो वंडर यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर। आश्चर्य नहीं कि तुम दुनिया भर में पसंदीदा फूल हो। आई रियली एनवी यू। आई मुझे, रियली
वाकई में, एनवी यानी कि जलन, यू यानी कि तुम या फिर आपसे। आई रियली एनवी यू, मुझे तुमसे वाकई जलन होती है। द रोज रिप्लाइड, द रोज गुलाब, रिप्लाइड जवाब दिया। द रोज रिप्लाइड, गुलाब ने जवाब दिया। You wouldn't have said so if you had known the reality. You यानी कि तुम या फिर आप, wouldn't यानी कि नहीं, said यानी कि कहना, so if यानी कि अगर, you यानी कि तुम, known यानी कि पता होना या फिर जानना या फिर मालूमात होना, reality यानी कि सच्चाई। You wouldn't have said so if you had known the reality. अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। माई ब्लूम इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, माई मेरा, ब्लूम खिलना, इज़ है, वेरी यानी कि बहुत, शॉर्ट लिव्ड यानी कि कम समय में, कम समय। माई ब्लूम इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, मेरा खिलना बहुत कम समय तक रहता है। आई ब्लूम इन द मॉर्निंग, आई मैं, ब्लूम खिलना, इन में, मॉर्निंग सुबह। आई ब्लूम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह खिलता हूँ। एंड बाय सनसेट आई बिगिन टू लॉस शाइन, एंड और बाय सनसेट यानी कि सूर्यास्त यानी कि सूरज ढल जाने पर, आई यानी कि मैं, बिगिन यानी कि शुरू होता है, लॉस यानी कि खत्म, शाइन यानी कि चमक। एंड बाय सनसेट आई बिगिन टू लॉस शाइन, और सूर्यास्त तक मेरी चमक खत्म होने लगती है। यानी कि जैसे ही दिन ढलता है, यानी कि सूरज जैसे ही जाता है, खत्म हो ढल जाता है, तो वैसे ही मेरी भी चमक खत्म हो जाती है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेड completely and then I die. नेक्स्ट यानी कि अगली, मॉर्निंग यानी कि सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, आई यानी कि मैं, फेड यानी कि मुरझाना, completely यानी कि पूरी तरह, एंड यानी कि और, देन यानी कि फिर, आई यानी कि मैं, डाई यानी कि मर जाना। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेड completely and then I die. अगली सुबह तक मैं पूरी तरह मुरझा जाता हूँ और फिर मर जाता हूँ। बट यू आर नोन टू हैव फ्लावर्स दैट नेवर फेड इवन इफ दे हैव बीन कट। बट लेकिन, यू तुम या फिर आप, आर यानी कि है, नोन टू हैव फ्लावर्स यानी कि फूल, दैट यानी कि जो, नेवर यानी कि नहीं, फेड यानी कि मुरझाना, इवन यानी कि भले, इफ़ यानी कि अगर, दे यानी कि उन्हें, कट यानी कि कट कर देना, यानी कि तोड़ना या फिर काटना। बट यू आर नोन टू हैव फ्लावर्स दैट नेवर फेड इवन इफ दे हैव बीन कट। लेकिन तुम्हारे फूल कभी मुरझाते नहीं, भले ही उन्हें काट दिया जाए। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9-day वंडर, ब्यूटी सुंदरता, इज़ है, ओनली सिर्फ, एक, 9 डे यानी कि 9 दिन, वंडर यानी कि चमत्कार। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9-day वंडर, सुंदरता सिर्फ 9 दिनों का चमत्कार है। ऐसे सब कुछ ये गुलाब ने लिली से कहा कि मेरी सुंदरता बहुत प्यारी है, पर ये कुछ ही समय तक है, ये ज़्यादा देर तक नहीं है। तुम्हारी तो सुंदरता ये हमेशा रहती है, टिकी है, भले ही वो थोड़ी हो, पर ये बहुत दिनों तक टिकी रहती है। भले ही तुम्हें काट क्यों ना दें, भले ही तुम्हें तोड़ा क्यों ना जाए, फिर भी तुम्हारे फूल मुरझाते नहीं हैं, सुंदरता टिकी रहती है। तो अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। इंटरनल ब्यूटी इज़ मोर नेसेसरी दैन आउटर ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी यानी कि बाह्य सुंदरता, इज़ यानी कि है, मोर यानी कि बहुत, नेसेसरी यानी कि आवश्यक, दैन यानी कि ये तुलना के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि उससे अच्छा या इससे अच्छा, मतलब कुछ भी जिस किसी और से
जब हम किसी और की तुलना करते हैं तो उसके लिए दैन आता है। आउटर ब्यूटी यानी कि शाश्वत सुंदरता, यानी कि जो हमेशा टिकी हुई रहती है वो सुंदरता। इंटरनल ब्यूटी इज़ मोर नेसेसरी दैन आउटर ब्यूटी। बाह्य सुंदरता की अपेक्षा शाश्वत सुंदरता अधिक आवश्यक है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।